जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी। नमस्कार, मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। श्रोताओं, विकास को अंतिम जन तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अनेक योजनाएं बनाई और उनका सफल कार्यान्वयन भी किया। आज हमारे देश का वंचित वर्ग न सिर्फ इन योजनाओं के बारे में जानता है, बल्कि उनका लाभ भी ले रहा है। तो आइए सुनते हैं विकास की कहानी इन योजनाओं के लाभार्थियों की जुबानी। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी। आइए अब कुछ बातें डिजिटल इंडिया के बारे में। ये एक वृहद कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त कर डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, डिजिटल सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। आज देश में करोड़ों लोग डिजिटल साक्षर हो चुके हैं और यूपीआई तथा ऑनलाइन के जरिए उपलब्ध ढेरों सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। कुछ बातें डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से। सागर नाम है मेरा और दिल्ली का रहने वाला हूँ। डिजिटल इंडिया अभियान जो शुरू हुआ है एक अच्छा अभियान है और इससे काफ़ी शॉर्टकट हो गया है। जो चेंजेस की प्रॉब्लम होती थी जो मेरी नज़र में, वो सबसे ज़्यादा ख़त्म हो गई है। मेरे लिए वही फ़ायदेमंद है। थैंक यू। योगराज, डिजिटल इंडिया के बारे में देखिए, सबसे बढ़िया आज बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटी हो गई है। जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, उसके मोबाइल में 1000 रुपये है, 10,000 रुपये है। चाहे वो रिक्शा में बैठा है, चाहे वो किसी होटल में बैठा है, चाहे वो किसी एमरजेंसी में बैठा है, वो अपने मोबाइल से एकदम फास्ट बंदा पैसे भेज देता है, जिससे दूसरों को भी फायदा हो जाता है। आज जैसे किसी का बेटा वहाँ पे बाहर बॉम्बे में पढ़ रहा है, उसको पैसे की जरूरत है। मनी ऑर्डर कराते थे पहले एक जमाने में, अब क्या है, बटन दबाया और पैसे पहुँच गए और उसको जिसको जरूरत है उसको पैसा मिल गया। और हम चाहते हैं कि इसमें हम और तरक्की करें, क्योंकि आने वाले वक्त की ये सबसे बड़ी जीत है और ये जरूरत है। आज नहीं कल और बढ़ेगी और शायद हो सकता है कि नोटों का चलन भी बंद हो जाए और उसमें सिर्फ यही काम चलेगी, आपस में एक दूसरे को जो भी है बिजनेस ऑनलाइन होगा और उसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो ब्लैक मनी खत्म होगी और वो व्हाइट मनी आएगी, जो देश के लिए जरूरी है। ब्लैक मनी देश के लिए एक नसूर है जिसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि सरकार की और अच्छी अच्छी पॉलिसियां हैं जिसमें जनता को और बेनिफिट। हम तो हो गए बुजुर्ग, लेकिन आज के युवकों की ये जरूरत है और वो उसका एंजॉय भी कर रहे हैं और वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं और उनको फायदा हो भी रहा है। मेरा नाम सपना रानी है और मैं उत्तम नगर न्यू दिल्ली जैन कॉलोनी की रहने वाली हूँ। आई एम अ डेंटिस्ट। मैंने अभी BDS करा है, ग्रेजुएट किया है। डिजिटल इंडिया से हमें काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहला, हम लोगों के यंगस्टर, हम लोगों के एज के लिए कहीं पे भी जाते थे तो हम लोगों को पेमेंट का बहुत इशू होता था। जैसे कि हर किसी को खुले चाहिए होते हैं, खुले का इशू। बट डिजिटल इंडिया होने से अब हम लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। जितनी पेमेंट हो सके करते हैं। और सेकेंड चीज़, और भी बहुत तरीके से, यंगस्टर्स के लिए नहीं, हम लोग अब अपने मम्मी पापा को भी, अब हर किसी का फ़ोन रहता है, अब तो हर किसी को फ़ोन चलाना आता है, तो हमारे मम्मी पापा और के लिए भी, काफ़ी ओल्ड एज के वालों के लिए भी जो कि लाइन में खड़े नहीं रह सकते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है कि अब वो बस घर में बैठे हुए सब कुछ चीज़ें फ़ोन में अपना जो भी देखना है, टिकट बुक कर सकते हैं कहीं की भी, हर चीज़ के लिए। इवन अब मंदिर जाना है, कहीं पे भी जाना है, उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं। तो हर किसी की प्रॉब्लम ये सब कुछ रिजॉल्व कर दिया है। और ये सब काम को आसान करने के लिए सबसे बड़े धन्यवाद मैं मोदी जी को देना चाहूँगी, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारा ये सारा काम बहुत आसान कर दिया ये डिजिटल चीज़ इंडिया में लाकर। तो थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मेरा नाम अमन है और मैं करेंटली अभी स्टूडेंट हूँ। तो डिजिटल इंडिया से फ़ायदे हुए हैं, जैसे हम लोग पहले कॉलेज में भी, एज ए स्टूडेंट में एग्जांपल दूँ तो कॉलेज में एडमिशन लेने जाते थे हम लोग पहले, तो उसके लिए लाइनों में लगना पड़ता था, फॉर्म लेना पड़ता था उनसे, फिजिकल फॉर्म। आज के टाइम पे हम लोग डिजिटली उसको अपना साइन अप करके प्रॉपर एडमिशन ले सकते हैं एज ए डिजिटली। पेमेंट के लिए भी आप आराम से घर बैठे अपना फ़ोन निकाल के डिजिटल इंडिया में जो अपना UPI आया है इंडिया के अंदर में, उससे आप डायरेक्टली कहीं पर भी कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आराम से कॉलेज में एडमिशन लेने अगर जा रहे हैं तो डायरेक्ट पेमेंट का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। कैश कैरी करके जो आपको सेफ्टी, आपकी जो सेफ्टी का डर रहता था पहले कि कितना कैश हम लोग उसको लेके घूम रहे हैं इधर से उधर, कुछ चोरी वोरी ना हो जाए, अब क्या है, आप अपना सिंपल से फ़ोन निकालिए और लाखों तक की पेमेंट आप UPI के थ्रू कर सकते हैं आराम से। इससे और ये सब भी हुआ है कि आप मूवीज़ की टिकट, ये सब आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिली है
आप आराम से अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं आराम से, हम लोग आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। ऑल थैंक्स टू रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। और आइए अब चलते हैं मुख्य तौर पर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित और पोषित करने वाली केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना की ओर। इस योजना को 16 जनवरी 2016 को बैंक से सुलभ वित्त प्रदान करके नए व्यवसायों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ा गया है। वोकल फॉर लोकल, आप लोकल खरीदेंगे तो आप किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। आप अपने यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर भी करें, अपने साथ के लोगों को भी बताएं। इसका लाभ लेने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। मुंबई की सत्यभामा जाधव बताती हैं, मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। इस उद्योग के अंतर्गत सभी तरह के अचार, मसाले, पापड़ और स्नैक्स उत्पादित किए जाते हैं। अपनी गुणवत्ता और सरलता से आज ग्राहकों के दिल में भी जगह बनाई है। जम्मू की निवासी रुचि रैना ने स्टार्टअप इंडिया से सहायता लेकर मशरूम की खेती शुरू की। सुनिए उनकी जुबानी। मैं MSc B.Ed हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, मगर कोविड के दौरान कोई भी काम करने को नहीं था। मन बन गया कि मुझे भी अब अपना काम करना है। फिर मैं KVK SOCOST जम्मू से जुड़ी विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, जहाँ से मुझे मशरूम की खेती करने की ट्रेनिंग दी गई। फिर मैंने उसी साल कुछ बैग्स लेके अपना काम स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। मुंबई निवासी आरती मोरले एक युवा उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया से सहायता लेकर अपना रोजगार शुरू किया और उसमें नवाचार भी कर रही हैं। उनकी जुबानी। मैं अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। पेठे का शरबत, पेठे को संस्कृत में कुष्मांड और मराठी में कोहड़ा कहते हैं। मैंने भी कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव, केमिकल कलर या फिर कोई आर्टिफिशियल एसेंस का उपयोग न करते हुए पेठे का शरबत लॉन्च किया है। आज्ञा दीजिए मनोज माइंडकर और नीलम मलकानिया को। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरी कहानी मेरी जुबानी हर शाम आकाशवाणी गोल्ड दिल्ली से 6:10 पर। नमस्कार। प्रस्तुति सहायक श्रीनाथ दीक्षित, आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।